ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सभी भक्तजनों को, माता पिता गुरु भगवान को, संत महात्माओं को, विद्युत समाज को प्रणाम करते हुए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपनी मना शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम 2 बार भगवान का भजन करते हुए आगे कथा को श्रवण करते हुए नारायण हरि नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि हरि ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि 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 सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भगवान ओम नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी राजा जन्मेजय को कथा सुनाते हुए 30वें अध्याय में प्रवेश करते हुए
व्यास जी बोले, राजा, हरिश्चंद्र से इस प्रकार का दयाहीन एवं निठुर वचन कह करके और वो संपूर्ण धन लेकर के कुपित विश्वामित्र वहां से चले गए। विश्वामित्र के चले जाने पर राजा शोक संतप्त हो उठे। वे बार बार दीर्घ सांसों से लेते हुए नीचे की ओर मुख करके उच्च स्वर से बोलने लगे, धन से बिक जाने के लिए उद्यत प्रेत रूप मुझसे जिसका दुख दूर हो सके वो अभी शीघ्रता करके सूर्य के चौथे प्रहर में रहते रहते मुझसे बात कर ले। इतने में शीघ्र ही वहां एक चांडाल रूप धारण करके धर्मदेव आ पहुंचे। उस चांडाल के शरीर में दुर्गंध आ रही थी। उसका वक्ष भयानक था। उसकी विशाल दुर्गंध, विशाल दाढ़ी थी, उसके विशाल दांत थे, विशाल बाल थे, लंबा कद, उदर, पेट लंबा। चांडाल बोला, मैं तुम्हें दास के रूप में रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सेवक की अत्यंत आवश्यकता है। शीघ्र बताओ कि इसके लिए तुम्हें कितना मूल्य देना होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अत्यंत क्रूर दृष्टि वाले उस निठुर तथा अविनीश चांडाल को उस प्रकार बोलते हुए देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने ये पूछा, तुम कौन हो? चांडाल बोला, हे राजन, मैं प्रवीर इस नाम से यहां पर विख्यात एक चांडाल हूं। मृत भक्त का वस्त्र ग्रहण करना ये हम तुम्हारा कर्तव्य होगा और तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। चांडाल के ऐसा कहने पर राजा ने ये वचन कहा कि मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई भी मुझे ग्रहण कर ले, क्योंकि उत्तम पुरुष के साथ उत्तम, मध्यम के साथ मध्यम का और अधम के साथ अधम का धर्म स्थित रहता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। चांडाल बोला, हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, आपने इस समय मेरे सक्षम जो धर्म का स्वरूप व्यक्त किया है वो बिना सोचे समझे हो ही आपने कहा है। जो मनुष्य सम्यक सोच समझ करके बोलता है वो अभीष्ट फल प्राप्त करता है, किंतु ये अनग, आपने बिना विचार किए ही जो सामान्यवाद उसे कह दिया। यदि आप सत्य को प्रमाण मानते हैं तो आप मेरे द्वारा खरीदे जा चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, असत्य भाषण करने के कारण अधम मनुष्य शीघ्र ही भयानक नरक में जाता है, अतः मेरे लिए चांडाल बन जाना उचित है, किंतु असत्य का आश्रय लेना श्रेष्ठ नहीं। व्यास जी बोले, वे ऐसा बोल ही रहे थे कि क्रोध और अमर से फैली हुई आंखों वाले तपोनिध विश्वामित्र वहां आ पहुंचे और उन्होंने राजा से कहा, ये चांडाल आपके मन के अनुसार धन देने के लिए यहाँ उपस्थित है, तब आप इससे अपना मूल लेकर के यज्ञ की संपूर्ण दक्षिणा मुझे क्यों नहीं दे देते? राजा बोले, हे भगवान, हे कौशिक, मैं अपने शूर वंश में उत्पन्न समझता हूं, अतः मैं इनके लोभ से चांडाल के दांतों का कैसे प्राप्त होऊंगा। विश्वामित्र बोले, यदि आप स्वयं को चांडाल के हाथ बेचकर इससे प्राप्त धन मुझे नहीं दे देते तो मैं आपको निसंदेह साथ दे दूंगा। चांडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी द्रव्य लेकर मेरी दक्षिणा दे दीजिए, फिर इस समय चांडाल के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति आपको धन देने वाला नहीं है।
और हे राजन, ये भी निश्चित है कि मैं धन लिए बिना नहीं जाऊंगा। हे नभ, यदि आप अभी मेरा धन नहीं देंगे तो दिन के चौथे प्रहर की आधी घड़ी शेष रह जाने पर मैं साप रूपी अग्नि से आपको भस्म कर दूंगा। व्यास जी बोले, तब राजा हरिश्चंद्र ने जीवित रहते हुए भी मृतक के समान होकर के आप प्रसन्न हो ऐसा कहते हुए विकलता पूर्वक ऋषि विश्वामित्र के पांव पकड़ लिए। हरिश्चंद्र बोले, हे विप्र में, मैं आपका दास हूं, अत्यंत दुखी हूं, दीन हूं और विशेष रूप से आपका भक्त हूं। चांडाल के संपर्क में रहना बड़ा ही कष्टप्रद है, अतः मुझ पर अनुग्रह कीजिए। अभिष्ट धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन आपका सेवक बनूंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता हूं। मैं आपका सदा दास बना। विश्वामित्र बोले, हे राजन महाराज, ऐसा ही हो, आप मेरे ही दास हो जाइए, किंतु हे नराधिप, आपकी सदा मेरे वचनों का पालन करना पड़ेगा। व्यास जी बोले, विश्वामित्र की इस प्रकार कहने पर राजा अत्यंत हर्षित उठे और उन्होंने इसे अपना पूर्व जन्म समझ वे विश्वामित्र से कहने लगे, हे ऋषिकेश, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। हे अनग, आदेश दीजिए, आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं। विश्वामित्र बोले, हे चांडाल, इधर आओ, तुम मेरे इस दास का क्या मूल दोगे। मूल लेकर के मैं तुम्हें इसे इसी समय दे दूंगा, तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि मुझे दास से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो केवल धन की आवश्यकता है। व्यास जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर चांडाल के मन में प्रसन्नता आ गई। विश्वामित्र के पास तत्काल आकर के वो उनसे कहने लगा। चांडाल बोला, हे द्विजवर, प्रयाग के 10 योजन विस्तार वाले मंडल की भूमि को रत्न में करा करके मैं आपको दे दूंगा। इसके विक्रय से अपने मेरा ये महान कष्ट दूर कर दिया है। व्यास जी बोले, तत्पश्चात स्वर्ण मणि और मोतियों से मुक्त हजारों प्रकार के लिए दिए गए रत्नों को श्रेष्ठ विश्वामित्र ने प्राप्त किया। इससे राजा हरिश्चंद्र के मुख पर से उदासी दूर हो गई और उन्होंने धैर्य पूर्वक ये मान लिया कि विश्वामित्र ही मेरी स्वामी हैं। मुझे तो केवल वही करना है जो ये कराएंगे। उसी समय सहसा अंतरिक्ष में ये आकाशवाणी हुई कि हे महाभाग, आपने मेरी वो दक्षिणा दे दी है और अब आप ऋण से मुक्त हो गए हैं। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के मस्तक पर आकाश से पूर्ण वर्षा होने लगी और इंद्र सहित सब महान ओजस्वी वाले सभी देवता उन महाराज हरिश्चंद्र के प्रति साधु साधु कहने लगे। तब अत्यंत हर्षित होकर के राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र से कहने लगे। राजन बोले, हे महामते, आप ही मेरे माता पिता तथा आप ही मेरे बंधु हैं। मैं क्योंकि आपसे मुझे मुक्त कर दिया और क्षण भर में ऋण सहित भी बना दिया। हे महाबाहु, आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद है, कहिए अब मैं कौन सा कार्य करूं। राजा के इस प्रकार कहने पर मुनि उनसे कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, इस चांडाल का वचन मानना आपका कर्तव्य होगा। आपका कल्याण ही उनसे ऐसा कह करके और वो धन लेकर के विश्वामित्र वहां से चले गए। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अंतर्गत 7वें स्कंद का हरिश्चंद्र पाख्यान वर्णन नाम 23वां अध्याय पूर्णवा। बोलो गोविंद भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर हर।
जय गंगाधर आनंदी आनंद कर कर सब संकट दूर, भक्त जनों की रक्षा कर सदा रही भरपूर। स्वामी मोए न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय। तो बार बार बर मांगू हर्ष देव श्रीरंको, पद सरोज अल्पाइनी भक्त सदा सतसंगो। श्री गुरु चरण सिरुनाई के विनय करऊं कर जोर, शिव शंकर जी के चरण में लगा रहे मन मोर। भजन करूं भोजन करूं गावूं ताल तरंग, निश दिन लव लागी रहे माँ पार्वती पत संग। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार, लज्जा मेरी राखियो बाबा भरधा की असोर।